हमारा प्रयास, व्यक्तित्व का विकास। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक खास तिथि के बारे में जो हमारी धार्मिक मान्यताओं में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, देवशयनी एकादशी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर पुनः निद्रा से जागते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार दिलाने के लिए वामन अवतार लिया था। भागवत पुराण के अनुसार असुरों का एक राजा था जिसका नाम बलि था। वह बहुत ही दानी और वीर पुरुष था। उसने अपनी इस प्रकृति के कारण तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तब वामन भगवान राजा बलि के पास एक ब्राह्मण के रूप में पहुँचे और उन्होंने 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि देना स्वीकार किया। भगवान ने एक ही पग से तीनों लोकों को नाप लिया और दूसरे पग से स्वर्ग लोक को। फिर भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा, मेरे 2 पग में सब समाप्त हो गया जो सब आपके पास था, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि बोले, हे ब्राह्मण रूप में आए भगवान, मेरे पास देने के लिए और कुछ भी नहीं है। जो मेरे पास था वह मैं सब दे चुका हूँ। और फिर राजा बलि अपने घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख लीजिए। इस बात से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हे राजा बलि, तुम बहुत दानी हो और अपने वचन का पालन करने वाले हो। मांगो, क्या मांगते हो? राजा बलि ने कहा, हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में निवास करें और मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। जैसे ही ये बात माँ लक्ष्मी को पता चली, वह चिंतित हो गईं और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बना लिया और भगवान विष्णु को राजा बलि से वचन मुक्त करा लिया। तब भगवान विष्णु बोले कि वे 4 महीनों के लिए पाताल लोक में शयन करेंगे। इन 4 महीनों में भगवान शिव सृष्टि का संचालन करेंगे। इसलिए यह माना जाता है कि देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक सृष्टि का संचालन भगवान शिव द्वारा किया जाता है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी तिथि मुहूर्त है 16 जुलाई 2024 रात्रि 8:33 से शुरू होकर 17 जुलाई 2024 रात्रि 9:02 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं पूजा की विधि की। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। प्रातः स्नान करके तुलसी, फल, फूल और मिष्ठान के द्वारा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत में अन्न, दही और खट्टे खाद्य पदार्थ का सेवन करना वर्जित है। इस देवशयनी एकादशी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, जो 17 जुलाई सुबह 7:05 से 18 जुलाई सुबह 6:13 तक रहेगा। यह योग कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। इस योग में सात्विक भाव से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो दोस्तों, इस देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।